वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूं सैयद अफाक हसन और आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। हमारे साथ हमारे आज दो मेहमान बैठे हैं, खुश नसीब, जिनका जो ये स्टूडेंट आई थी और 1 साल पहले आई थी और अब इनके पास 5 साल का वीज़ा है और इनके डिपेंडेंट है, इनके पास भी 5 साल का वीज़ा है। आपको इनकी कहानी भी सुनाई जाए इनकी ज़ुबानी। और जो आप लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि हम यहाँ स्टूडेंट आए हैं तो क्या हम अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। लेकिन ये आपको रिक्वायरमेंट्स तो नहीं बताएंगे, ये सिर्फ आपको बताएंगे ये कब आए थे, कौन से वीज़े पे आए थे और अब इनके पास कौन सा वीज़ा। तो हम चलते हैं, पहले जो मेन एप्लीकेंट थी वो थी हमारी आज की गेस्ट। जी बताइए, आप क्या बताना चाहती हैं। तो मैं 1 साल पहले स्टूडेंट वीज़ा पर आई थी एंड अभी मैंने हाल ही में चेंज की थी। इन्होंने हेल्प की है मेरी एंड विद इन 24 आवर्स मेरा डिसीजन भी आ गया था एंड मेरे हस्बैंड एंड इनका भी डिसीजन 24 आवर्स विद इन 24 आ गया था। बट द थिंग इज़ दैट अब क्या, तो हमारी वीज़ा तो लग गए, तो मेरे हस्बैंड क्या क्या कर पाएंगे, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सो द थिंग इज़ दैट जी एंड मैं पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि मेरे हस्बैंड को क्या क्या करना अलाउ है। जी, ये इनका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। वीज़ा तो इनका आ गया है और लेकिन इन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़े पे जो है वो अपना स्विच किया है। तो ये क्या क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकती हैं, इनके हस्बैंड को क्या अलाउड होगा और कितने घंटे काम कर सकते हैं, इन सब सवालों का जवाब हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी फीडबैक आपके हस्बैंड से भी ले लेते हैं। जी आप क्या कहेंगे इस बारे में, अपने वीज़े के बारे में? क्या आप सोच रहे थे आज से 1 महीना पहले, क्या आप सोच सकते थे कि जी आपका वीज़ा इतनी जल्दी स्विच हो जाएगा, और क्या आपके प्लान्स थे? या मैं एक बार से आगे आया था इधर. So with my wife, I'm then the dependent here. I didn't thinking because before 1 month I'm really confused. I don't know I get the visa or no. I'm still confused. But after then I just contact with here and the solicitor. I get the visa is within 24 hours. So this is really surprising for me. And they will be due for me. It's like kind of a family. I'm really appreciative the solicitor. So या उसके बाद मेरे को मालूम नहीं था कि मैंने कुछ बिजनेस करने के लिए भी इधर अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं. बट आई थिंक इज आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी फॉर if I find the business or if I try to like do some business. So I got the opportunity because of the I got the visa is 5 years visa. I'm really happy to about the is my visa procedure because of that I get my visa is like within 24 hours. Yeah, थैंक यू। I'm very appreciative. तो अब हम चलते हैं इनके सवालों की तरफ। जी आपका पहला सवाल क्या है कि आप क्या जानना चाहती हैं? तो मेरी पहली सवाल है कि मेरे हस्बैंड में जो मेरे डिपेंडेंट वीज़ा में रह रहे हैं उनको क्या क्या करना अलाउ है, लाइक वो क्या बिजनेस कर पाएंगे या नहीं। अगर बिजनेस कर रहे हैं कर पाएंगे तो तभी रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, कैसे। अच्छा, आपको आपके लिए जो अच्छी बात यह है, खुशगवार बात यह है कि आपके हस्बैंड क्योंकि आपके डिपेंडेंट हैं तो इन पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बिल्कुल अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, ये कहीं पे जॉब भी कर सकते हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट्स वही होंगी। लेट्स से अगर ये अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं तो जो कंपनी हाउस की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो होगी। अगर ये कहीं और जॉब करते हैं तो जो उस जॉब की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होंगी वही होगी। इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये क्या नहीं कर सकते। ओके। जी दूसरा सवाल आपका। दूसरी सवाल है कि मैं अगर मेरी वीज़ा वर्किंग में लग गई है एंड मेरे एम्प्लॉयर्स है वहाँ पर अगर मैं जो सर्टेन आवर है उसके बाद काम कर पाऊंगी या नहीं, या वहाँ पर जो जितने आवर्स मेरे कॉन्ट्रैक्ट में माने कि मेरे 40 आवर्स हैं तो 40 आवर्स के बाद घर पे मैं ऐसे ही रहने के बजाय मैं कहीं और भी काम कर पाऊंगी या नहीं, यही सवाल है मेरी। अच्छा, इनका सवाल ये है कि ये जो आवर्स इनके कॉन्ट्रेक्चुअल आवर्स हैं, क्या उसके अलावा ये कहीं पे काम कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो उसका जवाब ये है कि देखिए, जो आपकी सैलरी है ना, उस सैलरी आपको मंथली दी जाती है, उसमें आवर्स
जो कंट्रैक्चुअल आवर्स है वो 40 आवर्स है गालिबन, या 37.5 आवर्स है। तो अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स भी वहाँ पे करती हैं तो वो उसके अलावा आप 20 आवर्स कहीं पे भी काम कर सकती हैं, एज लॉन्ग के वो जो उनकी ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें आता है। जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट की बात नहीं कर रहा, जो एक इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर आप अपना काम कर सकती हैं, तो आपके ऊपर भी पाबंदी नहीं है कि आप, लेकिन आपका मेन जॉब करना ज़रूरी है। उसके अलावा आप 20 आवर्स जो है वो जो लिस्ट में जॉब्स हैं उसके अंदर कर सकती हैं। तो अब मेरी लास्ट सवाल है कि मेरी फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 2500 है मंथली, तो मेरी जितने 2500 पूरे रहते हैं उसके हिसाब से काम, एंड तब भी मैं उसके ज़्यादा काम कर पाऊंगी तो मैं करना अलाउ है आपके मतलब? जी। तो अगर मैं करना चाहूँ और कोई मुझे जॉब दे रही है 20 आवर्स के लिए, तो मुझे मेरी जो मेन एम्प्लॉयर है जिसने मुझे स्पॉन्सर की थी, वो उन लोगों से मैंने परमिशन लेना पड़ता है या नहीं? ऐसी भी होगी? नहीं, आपको अपने एम्प्लॉयर से, इनका सवाल ये है कि ये अगर इनको कहीं और जॉब मिलती है तो क्या इनको अपने करंट एम्प्लॉयर से परमिशन लेने की ज़रूरत है? तो आंसर इज़ नो, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अपने करंट एम्प्लॉयर से इजाज़त लेने की, परमिशन लेने की, क्योंकि जो आपकी कंडीशन है वीज़ा की वो आपका एम्प्लॉयर नहीं लगाता, वो होम ऑफिस की तरफ से होती है। तो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन होती है तो वो होम ऑफिस की तरफ से होती है। अगर आप जी, और इसलिए आपके ऊपर किसी किस्म की जो है, यू आर नॉट अंडर ऑब्लिगेशन कि आप जो है अपने एम्प्लॉयर से इजाज़त लें। आप सिंपली जब कहीं पे भी जॉब करना चाहती हैं तो एज लॉन्ग इट्स इन दैट ऑक्यूपेशन लिस्ट, उस कोड के अंदर है, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर Thank कंसल्टेशन। you. जी, Yeah. आपका कोई सवाल? नहीं मेरे को। अच्छा, आप कुछ और सवाल पूछना चाहती थी कि विजिटर के हवाले से, चले वो Oh, भी हम आपका जैसे जो है कि रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ जी, मैं नेपाल से हूँ, तो मेरे भाई है नेपाल में, तो मैं उसको इधर लेके आना चाहती थी। तो उसके लिए क्या क्या होगा? एंड सच बात तो उसको यहाँ पर लेके आने के बाद काम पर वर्किंग वीजा पर चेंज करवाने जाती थी मैं, तो क्या होगी? एंड वर्किंग में उसको चेंज करना नहीं मिलता है, तो क्या ऑप्शंस क्या रहते हैं यहाँ पर रह के काम करने के लिए? सो द क्वेश्चन इज दैट। अच्छा, ये चाहती हैं कि ये यहाँ पर हैं, उनके जो भाई हैं वो इनकी होम कंट्री में हैं और ये उनको वहाँ से यहाँ लेके आना चाहती हैं, और ये चाहती हैं वो भी यहाँ पे सेटल हो जाए। देखिए, उसके दो रास्ते हैं। नंबर एक रास्ता ये है कि जैसे आपने अपना वर्क परमिट लिया है, ऐसे ही उनका भी वर्क परमिट हो सकता है, एज लॉन्ग के वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हों, तो उनको भी वर्क परमिट पे यहाँ बुलाया जा सकता है। अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते किसी वजह से और उनके जो पार्टनर वहाँ मौजूद हैं, तो अगर उनका पार्टनर वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो आप उनका वीज़ा लगवा के उनको, अपने भाई को उसका डिपेंडेंट बना के यहाँ पे लेके आ सकती हैं। अच्छा, अगर आप कहती हैं कि जी उनको मैं यहाँ पे विजिटर बुलाना चाहती हूँ, तो बिल्कुल आप स्पॉन्सर कर सकती हैं, उनको यहाँ पे एज अ विजिटर बुला सकती हैं, लेकिन वो एज अ विजिटर आके यहाँ पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि विजिटर के ऊपर जो है ये कंडीशन होती है कि वो सिर्फ विजिट करने आया, वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता। हाँ, अब वो यहाँ पे आ गया है और किसी वजह से उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए हैं कि वो वापस नहीं जा सकता, तो वो बिल्कुल यहाँ पे अपनी लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन आउट ऑफ रूल्स जो है वो ऑन बेस्ड ऑन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस और कंपैशनेट एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस विजिटर अपनी एप्लीकेशन ज़रूर कर सकता है और उसको वीज़ा होम ऑफिस ज़रूर दे सकता है, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ेगा। तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन योर ब्रदर्स जो सर्कमस्टांसेस, वो ये है कि आप उसको भी वर्क परमिट पे या उसके पार्टनर को वर्क परमिट पे यहाँ पे लेके आए, ताकि वो आते ही यहाँ पे जॉब पे लग जाए। और आपके एम्प्लॉयर तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे एम्प्लॉयर मुझे लगते हैं, तो आप उनसे बात कर सकती हैं कि भाई आपका ब्रदर है और आप उसको यहाँ